बिना टाइम ख़राब किए अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो महानायक था वो था अपने मंगल पांडे। अपने को जो पढ़ने हैं वो अपने लिखते हैं। सबसे पहले एक तो अपने लिखते हैं मंगल पांडे, सभी ने नाम सुना होगा इसका, मंगल पांडे। दूसरा इसमें अपने सुनेंगे पढ़ेंगे बेगम हजरत महल। बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, है ना। लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छा फैक्ट ये है कि जो ये है हजरत बेगम या बेगम हजरत महल, यह 1857 की क्रांति की पहली महिला थी जो शहीद हुई थी, या जिसने पहले महिला थी जिसने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति की पहली महिला कौन सी थी तो कौन थी? हजरत महल, ये याद रखना। और पुरुष पूछ लिया जाए तो पुरुष कौन था जो शहीद हुआ था? मंगल पांडे, ठीक है ना। उसके बाद थे तीसरे नंबर पे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। उसके बाद अपने पढ़ेंगे इसमें तात्या टोपे। फिर उसके बाद अपने इसके अंदर पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई। अब देखो क्या बात करते हैं, अपने स्टार्टिंग से लगते हैं ना। तो सबसे पहले देखो बात कर रहे थे अपने 1857 के विद्रोह की, कि वो आरंभ कहाँ से हुआ, है ना। एक सैनिक छावनी थी मेरठ, सभी ने नाम सुना होगा। गौर करते जाना भाई, बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, अच्छा कंसेप्ट लेके आया हूँ आज आप सबके लिए, है ना। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से, मंगल पांडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या हुआ? दिन था, तो उसमें क्या हुआ? मंगल पांडे की बात कर रहे थे अपने। 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई थी। उसके कुछ कारण रहे थे कि जब मेरठ की सैनिक छावनी में ये था, इसको वो वाली राइफ़ल दी जिसकी अपने कल बात कर रहे थे चलाने के लिए। इसको जब पता लगा कि उसके अंदर कारतूस के अंदर चमड़ी है, तो इसने उसको चलाने से इनकार कर दिया। वहाँ पे 2 बंदे थे अंग्रेज़ी अफसर, एक तो लेफ्टिनेंट, कौन? लेफ्टिनेंट, ये बंद हो गया। एक तो था लेफ्टिनेंट बाग, और एक था लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। तो मंगल पांडे ने क्या किया? विद्रोह का आरंभ कर दिया, और इन 2 बंदों को उसने मेरठ छावनी में मार दिया। अब जब इसको मारा, हड़कंप मचा। तो क्या हुआ? 8 अप्रैल को, कब? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और 10 मई को और 1857 का विद्रोह क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ। अब इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि वो कहाँ हुआ, तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ? हम जानते हैं कि मंगल पांडे किससे संबंधित था? मेरठ से। अब मेरठ में मंगल पांडे था, इसको यहाँ फांसी दी गई, तो जाहिर सी बात है कि जो स्टार्टिंग होगी 1857 की क्रांति की, वो भी कहाँ से होगी? मेरठ से होगी, है ना। तो मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। उसके बाद नाम आता है बेगम हजरत महल का।
अब ये कौन थी? जो ये हजरत महल थी, ये हजरत महल थी जो लखनऊ का नवाब, लखनऊ का नवाब, लखनऊ का नवाब था एक, उसकी पत्नी थी ये। तो क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत स्टार्ट की तो जो नवाब था उसको भी क्या कर दिया, उसकी नवाबी से हटा दिया कि वहाँ का अब उसके पास कुछ नहीं बचा, सारा का सारा अंग्रेज़ों ने हड़प लिया। उसके बाद क्या हुआ, वो तो वहाँ से निकल गया, लेकिन उसकी बेगम अपने बच्चे को लेके 14 साल के को एक आंदोलन में हिस्सा लेती है इस 1857 की क्रांति में। और 4 जून को एक जन समूह का संचालन करती है, एक संगठन का संचालन करती है और एक सैनिक अफसर को मार देते हैं ये लोग। अब जायज़ सी बात है, जब सैनिक अफसर को ये लोग मारेंगे तो छोड़ेंगे तो वो भी नहीं। अब जब उसने क्या किया, सैनिक अफसर को मार दिया, अब उसके बाद सैनिकों ने, अंग्रेज़ी सैनिक थे जो, उन्होंने इनके ऊपर हमला किया अवध पे। अवध में थे ये, अवध और मगध 2 थे, आपने सुना होगा, है ना। मगध तो अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मगध को तो बिहार के नाम से जाना जाता है, मगध को बिहार के नाम से जाना जाता है। हाँ लिखें इसको, यहाँ लिख देते हैं ना, मगध, मगध को बिहार के नाम से जाना जाता है। और जो अवध है इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के नाम से। अब अवध को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो मगध की तो राजधानी अपने को पता ही है, पाटलिपुत्र थी, वर्तमान में जिसको हम क्या बोलते हैं, पटना। और जो इसकी थी, इसकी तब फैजाबाद थी, फैजाबाद, जिसे उस समय अयोध्या कहते थे। लेकिन आज इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? लखनऊ, नवाबों की नगरी, सुना होगा नाम, है ना, लखनऊ। अब जब लखनऊ में क्या हुआ, जब बेगम हजरत महल ने उसको संगठित किया, एक सैनिक अफसर को मार दिया, उसके बाद सैनिकों ने, अंग्रेज़ी सैनिकों ने इनके ऊपर आक्रमण किया। अब जब इनके ऊपर आक्रमण किया, जब तक हो सका इन्होंने लड़ा, जब तक हो सका। अंत में इन्होंने क्या किया, लखनऊ को छोड़कर नेपाल की ओर, जंगलों की ओर लिए और वहाँ पे जाके शरण ली। लगभग वहाँ पे 2 साल तक जंगलों में ये रहे और उसके बाद 2 सालों बाद इनकी क्या होगी, डेथ हो गई। तो ये थी बेगम हजरत महल। बहुत संघर्ष किया था 1857 की क्रांति में। उसके बाद थे नाना साहब। नाना साहब ने क्या किया, 4 को तो इन्होंने ये कांड किया था, 4 जून को, और 5 जून को नाना साहब ने, 5 जून को नाना साहब ने क्या किया, अपने, इनका जो अधिकार क्षेत्र था ना महाराष्ट्र वाला, वहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार स्थापित कर लिया। यानी कि वापस इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई करके अपना अधिकार ले लिया। और जब अधिकार लिया तो क्या हुआ, जब अधिकार लिया तो इनको पेशवा घोषित कर दिया गया। पेशवा समझते हो क्या होता है? पेशवा नाम सुना होगा सभी ने। पेशवा का मतलब होता है सरदार, नेता, या फिर महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र में अपने इसको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की उपाधि के नाम से जाना जाता है पेशवा को। तो वहाँ का क्या घोषित कर दिया, इनको पेशवा घोषित कर दिया। अब उसके बाद बारी आती है तात्या टोपे की। ये भी बंदा गजब था, है ना। इसने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई के साथ था ये युद्ध में, सुना होगा अपने नाम रानी लक्ष्मीबाई का, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ था। इसका एक्चुअल में जो नाम था तात्या टोपे नहीं था, इसका नाम था जो, वो था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इसका नाम था, याद रखना, पूछा गया ही एक बार। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। तो ये तात्या टोपे का एक्चुअल नाम था। इसने बहुत कोशिश की ग्वालियर को बचाने की, ग्वालियर के लिए इसने बहुत कुछ किया,
लेकिन एंडिंग में क्या हुआ, अंग्रेज़ों के सामने इसकी नहीं चली, ग्वालियर चला गया इनके हाथ से। उसके बाद इन्होंने कहीं दूसरी जगह जाके शरण ली, लेकिन वहाँ पे भी ये ज़्यादा बच नहीं पाए और किसी ने इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी और इनको पकड़ के फांसी दी गई। और लगभग 1859 में इनको फांसी हुई, एग्जैक्ट 1859